हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बीकेपी क्लासेस पर। मैं हूं विजय कुमार। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1 का बी, आप इसे कह सकते हैं 1.2। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आज हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट हमारा 3 है। ठीक है, पार्ट 2 में आपने सीखा था, 2 क्वेश्चन हमारे हुए थे और मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, और बेसिक से सभी को लेकर चलता हूँ, एकदम बेसिक से। ठीक है, कि किसी बच्चे को कहीं से दिक्कत ना हो भाई। ठीक है, बाद में ये ना पता चले कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, जब मैं प्रश्न बताता हूँ तो एक एक प्रश्न बताता हूँ। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारा दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए क्या दिया हमारे पास, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ज्ञात करने के लिए। और उसमें से हमारा देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, तीसरा का फर्स्ट 12, 15, 21, फिर सेकेंड 17, 23 और 29, और थर्ड हमारा है 8, 9 और 25। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तीनों का। तो देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। मैंने सभी को बदले बारीक से बताया है कि एचसीएफ कहते किसे। ठीक है, हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए तब करिए और आप बेसिक से चलिए। ठीक है, यानी कि एकदम न्यू, अगर न्यू मजबूत रहेगी तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैंने बेसिक पूरा बताया है। अब प्रश्न में आता है, टाइम चला जाएगा। ठीक है भाई, चलो पहले हम क्या हल करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, मासा, जिसे आप बोलते हैं महत्तम समवर्तक। ठीक है, तो कितना दिया है, 12, 15, 21। ठीक है, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो छोटी संख्या है बड़ी से भाग देंगे। इन तीनों में से देखेंगे भाई जो सबसे छोटी संख्या होगी, और फिर देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या ये है हमारी, और बड़ी संख्या क्या है हमारी, ये। सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना, नियम याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक से सारा बताया। ठीक है, तो कितना जाएगा, 12 का नाम 12। ठीक है, 12 का नाम 12 यहाँ देखिए हासिल देगा तो कितना, 11, 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई हमारे पास, 9। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हमारा शेषफल है। शेषफल जो बचता है जिससे हम भाग देते हैं उसमें हम फिर देंगे। ठीक है, उसी में यही नियम है इसका। तो सॉरी, यहाँ पर 12। ठीक है, 12। तो अब देखिए ये पहले यहाँ था, अब शेषफल हमारा कितना बचा यहाँ, अब भाग किसे दे रहे थे, यहाँ से। तो जो बचता है हम उसमें भाग देते हैं, क्या, किसमें, किससे, शेषफल से। ठीक है, 9 का भाग देंगे 12 में, तो 9 का नाम 9, और 12 में से 9 गए, 9 3 12। अब फिर 3 बचा हमारे पास शेष ना भाई, शेष कितने देंगे, 9 से, ओ सॉरी 3 से, तो 3 त्रिक का 9, कैंसिल। तो देखिए हमारा ये क्या एचसीएफ नहीं माना जाएगा भाई, एचसीएफ हमारा ये माना जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आया भाई, देखिए 3 आया। ठीक है, जिससे कट जाए वो हमारा, वही हमारा एचसीएफ है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया। ठीक है, आप देख लीजिए न्यू बच्चे हैं। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे। अब क्या कह रहा है भाई, एलसीएम। एलसीएम को क्या बोलते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इंग्लिश में बोलते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक, और फिर क्या बोलते हैं शॉर्टकट पे, लासा। आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे 12, 15, 21 का लासा। कैसे निकालते हैं भाई, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब देखिए 12 हमारा क्या सम संख्या है, ये सब दोनों क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सब संख्या हमारी कौन सबसे छोटी संख्या होती है, 2 होती है, 2 से भाग दे देंगे जब तक सम संख्या मिलेगी। ठीक है, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 21 नहीं कट रहा कोई बात नहीं भाई। अब देखिए 6 हमारा सम संख्या, तो हमने 2 लिया। ठीक है, अभी 2 से कट जाएगा, 2 3 6 15। अब फिर क्या हमारा भाई 21 नहीं कट रहा। अब देखिए तीनों विषम संख्या है ना, अब विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 3 होती है। 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो 3 का नाम 3, 3 5 15, 3 7 21। अब देखिए ये दोनों क्या हमारे, एक तो हमारा कट ही गया, 5 7, 5 7 क्या हमारा विषम संख्या। विषम संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7, ये क्या होती है हमारी, 9 11, ये सब हमारी विषम संख्या होती है भाई। तो किससे काटेंगे हम, यहाँ पर। अब देखिए ना, ये 3 से कट रही है, अब 5 से तो खुद में खुद कट जाएगा। ठीक है, 5 में कट जाए, 7 तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, 7 ले लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। मैंने इसके बारे में भाई सारा डिटेल बताया। ठीक है, कि कैसे काटते हैं, सम विषम संख्या है क्या चीज। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना,
1 2 3 4। अब यहाँ पर 3 2 5, ठीक, गुणा कराएंगे 2 गुणे 5 गुणे, सॉरी यहाँ पर 3 है अभी, 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 का पढ़ा पड़ेंगे 3 बार, ठीक है। 4 तैया 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 42, कितना आएगा 420, ठीक है। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है भाई, देखिए यहाँ पर 420। अगर ये एलसीएम आप गुणा कर लेना, अगर गए कहीं पहले बार तो गलत ही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। फिर से गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 4 तैया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते, यानी कि 0 को छोड़ देंगे, 6 सत्ते 42, 0 लगा देंगे, ठीक है। ये कितना है भाई हमारा 420, ये कितना है 3, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा भाई, ये दोनों, ठीक है। आंसर हमारा आएगा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ और क्या हमारे पास एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम। तो कितना आया, एचसीएफ हमारा 3, ठीक है, और एलसीएम हमारा कितना 420। या तो आप देखिए जो देता हूं, या तो आप एलसीएम पहले कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, एलसीएम कितना होगा हमारा 420, एचसीएफ कितना होगा भाई हमारा 3। ये भी दोनों सही आंसर, ठीक है, इससे घबराइए मत आप लोग, दोनों आंसर सही, ठीक है। उल्टा सीधा इसमें कोई नहीं होता है, सही विधि आपको समझ में आया ना भाई। चलो आप चाहे एचसीएफ को आगे रखिए, एलसीएम को पीछे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक भाई। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नोट कर लो। अब देखिए सेकंड वाला भी कर लेंगे, आप थर्ड वाला कर लेंगे, जो ना आए आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत पुनः बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलो आप देखिए भाई सेकेंड, और आपको क्या करना है थर्ड वाला, ठीक है, आपको कर लेना है घर पर। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथा नंबर, ठीक है। चौथा दिया है, यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है, तो एलसीएम 306, फिर कितना है 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। चलो हमारे पास देखिए प्रश्न दिया है, यदि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है तो एलसीएम बराबर क्या होगा। बात प्रश्न आप समझ पाए भाई। देखिए यहां पर दिया है एलसीएम हमारा कितना दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और एचसीएफ हमारा 9 दिया है। समझिए पहले ध्यान से प्रश्न को आप, दिया है एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ हमारा कितना है 306 657, ठीक है, बराबर 9 दिया, यानी कि जो एचसीएफ ये इसका मान 9 दिया है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना है 9, तो एलसीएम बराबर हमारा क्या होगा, ठीक है। एलसीएम बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क किसका 306 657 का। एचसीएफ हमें क्या निकालना है भाई एलसीएम किसका 306 और 357। तो एलसीएम तो हम निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है देखिए 306 और 657। अब देखिए यहां पर बड़े ध्यान से देखना भाई,
ये क्या हमारी विषम संख्या, ये क्या हमारी सम संख्या। इसका मतलब इस सम संख्या मिल रहा तो हम क्या करेंगे, सम से पहले ही काट देंगे, ठीक है। तो 2 से लेते हैं छोटी संख्या, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ठीक है। इसमें तो कटेगा नहीं भाई, नहीं काटेंगे, ये लीजिए। अब देखिए दोनों विषम संख्या है ना, तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या हमारी विषम में कौन होती है, 3, तो 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3, ठीक है, 3 दूनिया 6। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा, ये हमारे पास 3 एकन्नम 3, यहाँ पर 2 बचा ना भाई, 2 को इधर रखेंगे तो 3 9 27। आप देखिए 3 से कट देंगे क्या, हाँ कटेगा भी। 3 एकन्नम 3, यहाँ पर एक क्या 5 में नहीं, 3 एकन्नम 3 तो हो गया, 2 इसके पास है ना, इसके दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 9 को 3 त्रिका 9, ठीक है। आप देखिए 17 73 खुद से ही कटेंगे, क्योंकि भाई कोई पहाड़ा में आते ही नहीं, ठीक है, किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना दिया भाई, देखिए 2 गुणे 2, 3 गुणे 17 गुणे 73 को गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 17 का गुणा, ठीक है, 12 17 का गुणा करेंगे हम, कितना मिलेगा देखिए, 7 दूना 14 की 4, 7 एकन्नम 7, 7 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारे पास क्या है, हासिल है, 1 दुक्के 2, 1 एकन्नम 1, 4 8 4 12 की 2 और 1 है तो क्या हासिल हो जाएगा, 244, ठीक है। अब 244 है हमारे पास, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, आप कर लीजिएगा 244, तो यहाँ तक आया, ठीक है, 17 तक, 73 भी है, 73 को गुणा कराएंगे, तो 3 चौक 12 की 2, 3 दूना 6, 6 कितना हासिल हमारा 7, 3 दूना 6, 7 चौक 28 की 8, 7 दूना 14, 14 2 16, 7 दूना 14, 14 1 15, ठीक है, 2 8 7 15, 6 6 12 की 2, 2 1 6 6 12, 12 1 13 की 3, 5 में 1 6, कितना है 16 352, ठीक है, 3 चौक 12 की 2, 3 दूना 6 6 1 7, 3 दूना 6, 7 चौक 28 की 8, हासिल आया 2 7 दूना 14 16 और 7 दूना 14, 14 1 15, 2 8 7 15 की 5 6 12 1 13, 5 1 6, ठीक है। कहीं आपको गलती अगर गुणा में मिले तो आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, 7 दूना 14 की 4, 7 दूना 14 की 4, हासिल आया 1 7 एकन्नम 7 7 1 8, 1 दुक्के 2, 1 एकन्नम 1, ठीक है, 4 8 4 12 की 2 और 2 1 3, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना है भाई, एलसीएम 16 352, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई इसका मान तो दिया ही है, एलसीएम बोल रहा था निकालने की, हमने एलसीएम निकाल दिया, ठीक है, बात समझ में आई ना भाई। चलो आज के लिए पर्याप्त करते हैं, बहुत है, ठीक है, कल हम नेक्स्ट पार्ट में आएगा और उसमें भी बेसिक्स चलेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, 5 5 6 7 8 हो जाएगा कल लमसम, ठीक है, ठीक, इतना करते हैं, थैंक यू।